हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर चल रहा है। आज इसका लास्ट लेक्चर होगा, इसे मैं आज फिनिश कर दूंगा। तबीयत मेरी कुछ ठीक ना होने की वजह से आपको हफ्ते भर से या लगभग कुछ ज़्यादा दिन हो गया वीडियो नहीं मिले हैं, लेकिन अब मैं कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ। बीमारी ठीक हो रही है, वायरल फीवर से परेशान था, तो अब कुछ ठीक हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे तो अब आज से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। अगर कल तबीयत ख़राब हो जाती तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी कंट्रोल में है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का डिस्कशन, जो जहाँ तक रोका गया था। अब अगला है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह गिवन है, हमें इस तरह गिवन है, ये ऐसे और ऐसे। यहाँ पे माइनस 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 प्लस 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 एंड प्लस। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ पे v वेलोसिटी से इंटर करता है, तो यहाँ इंटर करने के बाद उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो चेंज होता चला जाएगा, कुछ इस तरह। आप ध्यान से देखें इसे, जस्ट अ मिनट। ये कुछ इस तरह होता चला जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस ई, ये वेलोसिटी v से इंटर करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा इस तरह है कि वो नीचे की ओर इस प्लेन में प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, तो इस नीचे की ओर डायरेक्टेड है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो वो कैसे इंटर करता है? तो वो उसकी जो मोशन होती है वो वैसी ही होती है जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंतर्गत, जो आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कैसी मोशन होती है? वैसी ही होती है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की होती है। ये ऐसे ठीक से बना नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये यूँ है, ये प्रोजेक्टाइल पैराबोला के फॉर्म में बनेगा, और यहाँ से निकलने के बाद ये फिर से एक लाइन के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं है, हर जगह यूनिफॉर्म है, सेम है, बराबर ही है। अब ये यहाँ पे v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं इस पर एक फोर्स लगेगा, माइनस ई पर एक फोर्स लगेगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वो फोर्स, ये प्लस वाला जो है, ये उसको ऊपर की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस वाला उसको रिपेल करेगा। तो इसके कारण ये खिंचता खिंचता प्लस की ओर जाता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ से आने के बाद ये बाहर चला जाएगा। तो अगर इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो E इंटू ई होगा, ये आप जानते हैं। और चूंकि अब मान लेते हैं कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये ओरिजिन है। x डायरेक्शन में, अभी हम x डायरेक्शन y डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, फोर्स इतना लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे इंटर करने के बाद इसमें एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, ये आप जानते हैं। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा? आप जानते हैं एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स बाय मास होता है।
यानी कि A इज इक्वल टू F इंटू ई अपान एम, ये होगा, ये एक्सीलरेशन होगा इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, अब अगर हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन की मोशन को देखें तो हमें क्या मिलता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं और वो सीधे चल रहा है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो सीधा चलेगा, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होगी वो v इंटू टी होगी। टी टाइम में चली गई डिस्टेंस v इंटू टी, अगर वो डिस्टेंस x के इक्वल है। और अगर आप y डायरेक्शन में देखें तो y डायरेक्शन में इसमें एक एक्सीलरेशन लग रहा है, क्योंकि नीचे वाला माइनस चार्ज जो उसको ऊपर फेंक रहा है और प्लस वाला अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक एक्सीलरेशन फॉर्म हो रहा है जो इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्टाइल मोशन करने पे जो है वो विवश कर रहा है। तो यानी कि और y डायरेक्शन में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगाएंगे हम। ओके, अब a हमें ये पता है सॉरी, और x t हमें ये पता है, तो y इक्वल टू हाफ a यानी कि e बाई एम और x इक्वल टू वी टी, तो x इक्वल टू सॉरी t इक्वल टू x बाई वी, तो x बाई वी का होल स्क्वायर, नॉट बाई वी, x बाई वी, जस्ट अ मिनट, x बाई वी का होल स्क्वायर। अब इसे हम ठीक से लिख दें तो ये बनेगा हाफ ई एक्स स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ये बना आपका ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यह प्लस चार्ज प्लस वाला जो पोर्शन है ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा और माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। तो इसके कारण इसका जो पाथ है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक पैराबोलिक हो जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन फाइनली निकल के आ रहा है ये किस फॉर्म का है, आप देखिए y इक्वल टू, ये है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और इसी फॉर्म का ये इक्वेशन निकल के आया है। आप इसे ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है, एज ए जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही हो, जैसे कि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है क्या है भाई, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ऐसे, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, मान लीजिए इस तरह से, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस 2l। अब इसको घुमाने में किया गया कार्य, अगर मान लीजिए इसे थीटा एंगल घुमा दिया जाता है, डी थीटा एंगल मान लीजिए घुमा दिया जाता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आइए निकालने चल रहे हैं कि क्या होगा अब।
इस केस में। अब ध्यान से देखें, इस केस में जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पहले इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, ई, और अगर इसे थीटा एंगल पर घुमाया जाता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, थीटा एंगल घुमाया जाता है, तो थीटा एंगल घुमाने पर इसमें अगर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P 2QL है तो टाउ कितना होगा, यानी कि टार्क, मोमेंट ऑफ टार्क P साइन थीटा होगा, ये आप जानते हैं। ये मैंने आपको सिखाया, शायद नहीं सिखाया, मिस हो गया शायद, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। टाउ इक्वल टू P साइन थीटा होगा, जाने रहिए। अब इस प्रक्रिया में वर्क डन कितना होगा, DW। अगर इसको डी थीटा एंगल घुमाया गया है तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगेगी, बल्कि टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगेगी, यानी कि टाउ इंटू डी थीटा। ये हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वो होगा DW का इंटीग्रेशन, जो कि W होगा, और ये हो जाएगा लिमिट थीटा नॉट से थीटा तक PE साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से आपको PE बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 थीटा 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे PE बाहर आ जाएगा और ये बचेगा अंदर कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 0 से थीटा तक, और लास्ट में आपका रिजल्ट निकल कर आ रहा है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस थीटा कॉस थीटा निकल आएगा था, कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे W इक्वल टू माइनस नॉट माइनस PE कॉस थीटा, जस्ट सेवन कुछ मिस्टेक हो रही है, कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डी थीटा एंगल तक घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, तो थीटा 0 इक्वल टू 0, यानी कि W इक्वल टू PE कॉस थीटा 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ओके, आई होप से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है मगर समझने की चीज़ है, कुछ करना नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में, जो रोटेट करने में जो वर्क डन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही निकालना है। तो अगर इसे डी थीटा एंगल पर है ये, तो टाउ इक्वल टू P साइन थीटा लगेगा, और वर्क डन निकालने में किया गया कार्य, रोटेट करने में वर्क डन DW टाउ इंटू डी थीटा, टाउ यानी टार्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर टार्क की वैल्यू और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, फिर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। ओके,
तो आई होप सो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।